ओके, अब मैं आ जाता हूँ एफ़टीपी के थ्रू इसको डिप्लॉय करने का प्रोसेस पे। इसका फ़ायदा क्या है? एफ़टीपी का फ़ायदा ये है कि हमें हर दफ़ा अपनी एप्लीकेशन को, अपनी होस्टिंग वेबसाइट को लॉगिन नहीं करना पड़ता। हम एफ़टीपी को यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और डायरेक्ट जोन सी फाइल रिप्लेस करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहीं से अपनी फाइल्स को अपडेट कर देंगे। सो इसको किस तरह से डाउनलोड करना है? गूगल पे आ जाएँ, डाउनलोड एफ़टीपी या फाइलज़िला आप लिख लें तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। इसमें हमारे पास इसके दो वर्जन्स होते हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड। हमने क्लाइंट साइड को डाउनलोड करना है। इसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल सिंपल है, इसको डाउनलोड करें, नेक्स्ट करके इसकी इंस्टॉलेशन कर लें। जो भी सेटिंग्स आएंगी उन्हें डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होगा तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा। या आप सिंपल यहाँ पे जाके एफ़टीपी लिखेंगे, एफ़टीपी या फाइलज़िला, तब भी आपके पास ये एप्लीकेशन आ जाएगी। ओके, फाइलज़िला, ये एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ पे मुझे अपनी रिमोट वेबसाइट को, इस वेबसाइट को एक्सेस करना है। किस तरह से? ये हमारे पास एफ़टीपी डिटेल्स हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देखें तो यहाँ पे भी एफ़टीपी लॉगिन डिटेल्स आ रही हैं। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ आइकॉन पे, ताकि मैं इसका पासवर्ड वगैरह सेट कर सकूँ। ये मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ गया। मैं यहाँ पे जोन सा मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है वही रहने देता हूँ, ताकि हर जगह पे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड सेम रहे। ये यूज़र नेम और जोन सा मैंने पासवर्ड अपनी वेबसाइट लॉगिन का रखा था वही पासवर्ड मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, ये क्रिएट हो गया। अब ये मेरी सर्वर आईडी या होस्ट आईडी है जिसके थ्रू मैं इस एफ़टीपी को एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे ओके, ऑलरेडी ये क्रिएटेड है इसलिए मेरे पास एक और क्रिएट नहीं हुआ। सो मैं इसी को एडिट करता हूँ, एडिट, और पासवर्ड मैं अपना सेट कर लेता हूँ, पासवर्ड। ओके, पासवर्ड अपडेट हो गया। अब इसको मैंने एक्सेस करना है अपने इस लोकल एप्लीकेशन पे। इसको एक्सेस करने के हमारे पास दो वेज हैं। एक शॉर्टकट वे है, क्विक, आप यहाँ पे होस्ट दें, यूज़र नेम पासवर्ड और क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर दें। सेकंड, फाइल्स में चले जाएं, साइट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आप अपनी नई साइट ऐड करवा लें, क्रूड ऐप एंटर करें और राइट साइड पे होस्ट है। वही सभी डिटेल्स जो यहाँ पे आ रही हैं वही सभी डिटेल्स मेरे पास राइट साइड पे आ गई। और यूज़र और पासवर्ड क्या है, मैं इसी यूज़र को कॉपी करता हूँ, यूज़र, और इसके बाद पासवर्ड, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। यूज़र नेम और पासवर्ड, और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ से ये कनेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और साथ ही मेरे पास एरर भी आ गया। क्या एरर आया है? क्रिटिकल एरर, कैनॉट लॉग इन। क्यों एरर आया है? एरर इसलिए आया है, मैं वापस इस पे आ जाता हूँ। होस्ट, क्या हमने होस्ट ठीक प्रोवाइड किया है? यस, ये मेरे पास होस्ट है। अब नेक्स्ट है मेरे पास यूज़र मैंने प्रोवाइड किया है अपनी एप्लीकेशन का यूज़र नेम। मुझे एप्लीकेशन का यूज़र नेम प्रोवाइड नहीं करना, इस एफ़टीपी का ये यूज़र नेम है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको प्रोवाइड करता हूँ। और पासवर्ड हमने सेम रखा था तो ये वही पासवर्ड है। मैं अगेन कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास ये कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। अब देख रहे हैं कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ और ये रिमोट साइट मेरे पास सभी फाइल्स यहाँ पे एक्सेस हो गई। ये नीचे मेरे पास सभी फाइल्स आ गई। जो फाइल्स हमारी एप्लीकेशन में यहाँ पे आ रही हैं, वेबसाइट और इसके फाइल मैनेजर में आ रही हैं, वो सभी फाइल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मुझे इनमें से कोई फाइल डिलीट करनी है, रिप्लेस करनी है तो मैं ईजिली उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे हर दफ़ा अपनी होस्टिंग वेबसाइट को लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद इसमें जाके फ़ोल्डर्स, फाइल्स को रिप्लेस करना है। अब मेरे लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो गया। अब लेट्स से मैं इसमें ये मेरी सभी फाइल्स को डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने सिलेक्ट किया, डिलीट करूँगा तो ये ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट या समटाइम 5 मिनट्स भी लेगा और सभी फाइल्स को डिलीट कर देगा। मैं यहाँ से एक फ़ाइल को रिप्लेस करता हूँ ऐप सेटिंग्स की, ताकि मैं सिर्फ इसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। ये मैंने डिलीट किया और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं मेरी लोकल साइट है। ये लोकल साइट आ रही है, राइट साइड पे रिमोट साइट। अब लोकल साइट में मैं किस फोल्डर को ओपन करता हूँ जहाँ पे मेरी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, ये जहाँ पे मैंने अपनी पब्लिश्ड फाइल्स को ऐड किया है और इसको आके मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये नीचे मेरी सारी लोकल पब्लिश्ड फाइल्स आ गई। इनमें से मैं ऐप सेटिंग डॉट प्रोडक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ। अब नीचे आप देखिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, क्यू फाइल, ट्रांसफर्ड और सक्सेस।
अगर यहाँ पे फेल्ड हो जाएगी फाइल तो आप फेल्ड में चले जाएं, उसको दोबारा से क्यू में ले आएं। अगर सक्सेस में है तो इट मीन्स सक्सेसफुली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुकी है। सो इस तरह हम इजीली फाइल्स को अपनी लोकल फाइल्स से अपनी रिमोट फाइल्स पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब मेरे लिए प्रोसेस बिल्कुल सिंपल हो गया। अब मैं इस पे अपनी मल्टीपल साइट्स को अटैच करना चाहूँ, मल्टीपल साइट्स को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 5 क्लाइंट्स के साथ वर्किंग कर रहा हूँ, उनकी फाइल्स को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, FTP को ऐड कर लूँ। मुझे हर दफ़ा यूज़र से लॉगिन डिटेल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स अपनी क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करते, होस्टिंग की डिटेल्स शेयर नहीं करते। तो आप इजीली FTP को यूज़ कर लें, क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ FTP से है। हमारा कंसर्न इस होस्टिंग वेबसाइट के प्लेटफॉर्म से नहीं है, हमारा कंसर्न यूज़र के लॉगिन से नहीं है, ना ही इसकी बिलिंग डिटेल्स से, कौन सा पैकेज है, जोन सी भी यूज़र की डिटेल्स हैं। हमारा सिर्फ ये कंसर्न है कि हमें FTP डिटेल्स मिल जाएं ताकि हम अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी फाइल्स को होस्ट कर सकें। सो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जिसको मैं लाजमी इसमें ऐड करना चाहता था। अब आप इजीली अपनी एप्लीकेशंस को फ्री होस्टिंग पे डिप्लॉय कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपने किसी भी क्लाइंट को डेमो प्रेजेंट करना हो या URL सेंड करना हो। अब देखें, अगर आप क्लाइंट को अपनी एप्लीकेशन के स्क्रीनशॉट सेंड करें और दूसरी तरफ अपनी एप्लीकेशन की URL सेंड करें कि क्लाइंट लाइव उससे इंटरेक्ट कर सके, तो दोनों का इम्पैक्ट डिफरेंट होगा। डेफिनेटली आपकी लाइव एप्लीकेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्लाइंट ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, क्योंकि वो इससे इंटरेक्ट कर रहा है, वो इसके फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकता है। और मेरे पास जहाँ पे देखें आइकॉन्स भी आ गए, पहले आइकॉन्स नहीं आए थे, मैंने इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं की, अब मेरे पास आइकॉन्स भी इसके आ चुके हैं। सो ये हमारी लास्ट क्लास थी इस सीरीज़ की। आई होप आपने इस सीरीज़ में काफ़ी इंजॉय किया होगा। मुझे बहुत मज़ा आया इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने का, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का, डिटेल में आपको गाइड करने का। ये सीरीज़ यहाँ पे एंड नहीं होती, मैं इसके अंदर और भी काफ़ी सारे न्यू लेक्चर्स ऐड करूँगा, जिस तरह हम मॉडल्स के थ्रू किस तरह से इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, इसके भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा। सिंगल पेज पे हम किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा। लेकिन फिल वक्त मुझे API की सीरीज़ अपलोड करनी है, मैं उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। सो इस क्लास के बाद आपका गैप नहीं आएगा। कल से इंशाल्लाह हम API सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें API से रिलेटेड बहुत से प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स को, डिफरेंट तरह की वैलिडेशंस को, कॉन्फ़िगरेशंस को, API स्टैंडर्ड्स को मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आपको उस सीरीज़ का भी बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। अल्लाह हाफिज़।